नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त ये हेडलाइंस पर। राज्यसभा के लिए उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंखला मनोनीत। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय पारी के लिए दी शुभकामनाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा। शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी का काउंटडाउन शुरू। कल स्पेस स्टेशन छोड़ेंगे और 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के पास करेंगे स्प्लैश डाउन। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ और मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा 1 अगस्त से होगा लागू। मैक्सिकन राष्ट्रपति को अमेरिका के साथ समझौते की उम्मीद। और लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी 2 रन पर 0 विकेट के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। दोनों टीमों की पहली पारी में 387 रन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत लोगों में जाने माने वकील उज्जवल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर और जाने माने इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कल देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्हें वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में भी सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति तथा रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्षवर्धन श्रृंखला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया है। सदानंद मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें वंचित वर्गों के लोगों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले उनके कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जानी माने इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्जवल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, उज्जवल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वे न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। ये खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंखला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जी एक राजनयिक, बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और ज्यादा समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा,
श्री सिद्धि सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, ये अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। इसके अलावा उन्होंने टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष टेओ ची हेन से भी मुलाकात की। सिंगापुर में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एससीओ की बैठक क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संपर्क और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस बैठक के तहत शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार में अगले 5 साल यानी 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर की। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी क्रम में अगले 5 साल में यानी 2025 से 2030 वर्ष तक 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। और बिहार में निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहा है। आयोग के अनुसार 12 जुलाई की शाम 6 बजे तक कुल 6,32,59,497 यानी 80.11% गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं। ये दर्शाता है कि हर 5 में से 4 मतदाता पहले ही अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। गणना प्रपत्रों की 100% प्रिंटिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है और वितरण भी लगभग पूरा हो चुका है। यदि ये रफ्तार बनी रही तो 25 जुलाई 2025 की निर्धारित समय सीमा से पहले ही अधिकांश फॉर्म जमा हो जाने की संभावना प्रबल है। ये बिहार में मतदाता समावेशन और लोकतांत्रिक सहभागिता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर हैं। ये दौरा मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश रणनीति में महत्वपूर्ण कदम है। दुबई और स्पेन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निवेश को लेकर इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख बैठकें करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश की औद्योगिक तैयारियों और निवेश नीति को लेकर प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दुबई में सक्रिय भारतीय मूल के प्रमुख उद्योगपतियों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इस दौरान वे ESDM, फार्मा, टेक्सटाइल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य संभावित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में विकसित हो रहे PM मित्र पार्क, लॉजिस्टिक हब, ग्रीन एनर्जी जोन और एक जिला एक उत्पाद जैसी पहलों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में उद्योगों के लिए स्थायित्व, पारदर्शिता और स्पष्ट नीति से भी अवगत कराया जाएगा। अपने राज्य की बेहतरी के लिए नागरिकों के, युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समृद्धि के मार्ग पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। स्पेन और दुबई की यात्रा पर रहने वाला हूँ। लगभग 20 तारीख को वापस लौटूंगा। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में भारत के आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और उसमें AI के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण। आयुष मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, ये भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो प्राचीन चिकित्सा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विश्व स्तर पर ले जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा, रिग्पा और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों में AI उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन निदान पद्धतियों को आधुनिक एल्गोरिदम के साथ मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बना रहे हैं। ये उपलब्धि न केवल भारत की पारंपरिक चिकित्सा की ताकत को दर्शाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे भारत प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम से विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। अब तक 1,63,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आज श्रद्धालुओं का 11वां जत्था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में उत्साह दिखाई दे रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम है। हम भगवान के मन लेके जा रहे हैं। भगवान हमारी यात्रा सफल करे। भगवान के लिए सभी के लिए छत्र छाया में रखें। मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ। अगले साल भी आई थी। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। भगवान की शरण में वो मेरे साथ रहे, वो मेरी रक्षा करे और सबकी रक्षा करे। मेरा मन नहीं मानता, मेरा हर साल जाने का मन होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जब घर से निकले हैं सब खुशी खुशी निकले हैं। अभी सब एकदम खुशी में हैं। अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं लेके जा रहे। पूरे देश के लिए जैसे है
और अपने बच्चे के भी लिए कि हमारे बच्चे सुखी रहे, घूमे खाएं और आजाद रहें। किस्मत में लिखा होगा तभी हमारा दर्शन दे रहे हैं मालिक, मगर वो आना नहीं था, मगर दोबारा आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। भंडारों वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है, सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी कल भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुक्ला व 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज ओजिनान्स्की और विस्निवस्की और हंगरी के टिबोर कापू इस यात्रा में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि इस यात्रा से जुड़ा आगे कोई भी अपडेट होता है तो वह बता दिया जाएगा। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में आज भारत के पेशेवर पहलवान द ग्रेट खली खास मेहमान के रूप में दिखाई दिए। खली ने युवाओं को स्क्रीन टाइम कम करने और फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सबको सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने लिए भी निकालना चाहिए। खली के पास बात की हमारे संवाददाता सुचित्रा ने। संडेज ऑन साइकिल का सिलसिला लगातार जारी है और आज इस इवेंट को फ्लैग ऑफ किया द ग्रेट खली ने। खली जी, कैसा लगा आपको कि रविवार की सुबह, वैसे माना जाता है कि लोग देर तक सोना पसंद करते हैं, लेकिन अब लोगों की जो संडे की सुबह है वो बदल गई है। सब सुबह उठते हैं और साइकिल चलाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। कैसे देखते हैं इस अभियान को? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा है। देखो यूथ पे जो जोश है और बच्चे देखो कि मतलब बड़े एक्साइटेड साइकिल लेके मतलब साइकिलिंग कर रहे हैं। और अब थोड़ा इंडिया ना बदल रहा है, इंडिया की सोच भी थोड़ी बदल रही है। और जो आज यहाँ देखने को जोश मिला बच्चों में, हर बच्चे के पास साइकिल है कि भी मतलब पूरा दिल्ली घूमेंगे, इंडिया गेट जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भी आप 24 घंटे पे आप एसी पे रहते हैं और थोड़ा अगर पसीना निकालेंगे अपने बॉडी से तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो साइकिलिंग करता है, तो मैं सभी को एक सलाह दूंगा कि आप साइकिलिंग करिए और सैटरडे संडे को बाहर निकलिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ता जा रहा है, जंक फूड लोगों का बढ़ता जा रहा है, फिट रहना कितना ज़रूरी है सभी के लिए और ख़ासतौर से देश के युवाओं के लिए? आप देखते हैं कि बच्चे देखो साइकिलिंग फ़ोन पे लगे रहते पूरे दिन को, और उनके माता पिता भी उनसे बढ़कर हैं और उनको अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि भी आप ना इसको फ़ोन को देखें, पर लेकिन वो खुद ही इतना देखते हैं। और तो बच्चों ने भी तो वही सीखना है। फिजिकली एक्टिविटी करिए, साइकिलिंग चलाइए, पार्क में जाइए, और ताकि आप लोग फिट रह सकें। मौजूदा सरकार के अगर हम प्रयास देखें, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये भी जो संडेज ऑन साइकिल इवेंट है, खेलों की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। क्या आप सपना देखते हैं भारत का खेलों में भविष्य को लेकर? मैं तो ये सपना देखता हूँ कि हमारे भारत के मतलब सबसे ज़्यादा ओलंपिया पे मेडल आए और हमारा हिंदुस्तान बड़ा फिट रहे। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है, उनकी बड़ी अच्छी सोच है कि भी अपने जो युवा है उनको फिट रखिए। और पर लेकिन कितना लोग लागू करते हैं वो इस पे देखने की बात है। तो सभी से मैं तो एक प्रयास करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप लोग सब लोग जितने भी लोग हैं, बाकी आप दिन को बिजी होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक बिजी होते हैं, लेकिन आप एक दिन तो मतलब आप अपने सेहत के लिए निकालिए, एक्टिविटी के लिए निकालिए, और ताकि जो आपके बच्चे भी मतलब उस चीज़ को सीखें और साइकिलिंग चलाएं, और ताकि अपने आप को फिट रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ग्रेट खली की सबसे गुजारिश है कि अपने लिए, अपनी सेहत के लिए एक दिन ज़रूर निकालें और सभी फिट रहें। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली।
और अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक FBI ने एक गैंग से संबंधित अपहरण के मामले में ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों में NIA की लिस्ट में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकी पवित्र सिंह बटाला का नाम भी है। FBI अधिकारियों ने शनिवार को पवित्र सिंह बटाला सहित 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि 11 जुलाई 2025 को विभिन्न एजेंसियों ने FBI की स्वात टीम के साथ मिलकर गैंग से संबंधित अपहरण के सिलसिले में दलप्रीत सिंह और पवित्र सिंह, गुरदास सिंह, मनप्रीत रंधावा और सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान FBI ने गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से 5 हैंडगन, एक असॉल्ट राइफल, सैकड़ों राउंड गोला बारूद मैगजीन और 15,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा नकद बरामद किया है। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने शनिवार को विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 30% टैरिफ 1 अगस्त को लागू होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर देश को ट्रंप से पत्र मिला है और उनकी टीम ने शुक्रवार को ही अमेरिका के साथ चर्चा शुरू कर दी तथा उन्हें विश्वास है कि मैक्सिको अमेरिका के साथ समझौता कर लेगा। ट्रंप ने शनिवार को मैक्सिको और यूरोपीय संघ से आयात पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। जवाब में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय संघ अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रतिकारात्मक उपाय अपनाना भी शामिल होगा। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के फाइनल में विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और गत विजेता कार्लोस अल्कराज से होगा। कार्लोस अल्कराज विंबलडन फाइनल में खिताबी हैट्रिक पूरी करने के इरादे से उतरेंगे। वहीं पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। 8वीं वरीयता प्राप्त श्वांतेक ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को सीधे सेट्स में 6-0, 6-0 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। महिला सिंगल वर्ग में ये उनका छठा ग्रैंड स्लैम है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट बराबरी पर चल रहा है। शनिवार को तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बना लिए हैं। जैक कार्ली और बेन डकेट नाबाद हैं। पहली पारी में किसी भी टीम की बढ़त हासिल नहीं हुई। इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए 387 रन के जवाब में भारतीय टीम ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन ही बनाए। तीसरे दिन भारतीय टीम की ओर से KL राहुल ने शतक लगाया। ये लॉर्ड्स के मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वॉक्स ने 3 विकेट झटके। और वार्तावली DD न्यूज पर प्रसारित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। इस कार्यक्रम ने अपने 500 अंक पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर देखिए देश विदेश के गणमान्य लोगों के द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश। दूरदर्शन न्यूज पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड होने पर DD न्यूज को, उसकी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। वार्तावली कार्यक्रम ऐसे ही संस्कृत को जन जन तक पहुंचाते रहे ताकि हमारी प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृत आम जीवन की मूल भाषा बन सके। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं बधाई देता हूं आपको और जो जितने लोग इसमें वार्ता और वार्तावली में सम्मिलित हैं सबको मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। देववाणी संस्कृत की जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही मुझे लगता है लाभ होगा। संस्कृत भाषायां निहितं ज्ञानम शाश्वतं कालातीतं सार्वभौमिकम् अस्ति। विकसित भारतस्य संकल्पस्य संदर्भे वार्तावली विशेषतया महत्वपूर्णा अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य विकासं पाश्चात्य प्रतिमानानाम् अन्धानुकरेण न शक्यते। मूलं यत्नतो रक्षणीयं, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। पुनरपि वार्तावल्याः नैरन्तर्यार्थं साफल्यार्थं च दूरदर्शनं प्रति
मंगल कामना प्रार्थना च प्रेषयामि। वंदे भारतम वंदे भारतीम। जय जय श्री राधे। वार्तावली और वार्तावली की सारी टीम को 500 अंक पूर्ण करने पर हृदय से बधाइयां। संस्कृत के इस प्रचार प्रसार में जिस तरह से वार्तावली अद्भुत कार्य कर रही है वह सराहनीय है। अपनी इस प्रगति को, आपके इस भारतीय संस्कृति और संस्कृत के आंदोलन को आप और आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं ब्रदर अमर जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं और ऐसे ही आप और अग्रसर हो, जिससे कि सत्कार्य, यह ज्ञान यज्ञ जन जन तक पहुंचे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। तो वार्तावली ने पूरे 10 साल में 500 एपिसोड आपके लिए लेकर आया है और आपने इसे बहुत प्रेम दिया है और इसी की वजह से वार्तावली लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।